यूपी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। पीएम के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। अलीगढ़ में ईवीएम में मतदान करने का वीडियो वायरल। निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव ने दर्ज कराई एफआईआर। मथुरा में सबसे कम हुआ मतदान। कृष्ण जन्मभूमि हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने जताई चिंता। हमीरपुर में चुनाव के नामांकन शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर शहर में प्रशासनिक तैयारियां तेज। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। 3000 दिए तब शव वाहन से मिला बालक का शव। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले चुनाव में आलू से सोना बनाने वाली मशीन लाने के लिए बोले थे। अब वायनाड का चुनाव हो गया तो राहुल गांधी अमेठी आएंगे। वहीं इस दौरान स्मृति ईरानी ने वहां मौजूद लोगों से कमल के फूल का बटन दबाने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। खबर अलीगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान एक दंपति द्वारा ईवीएम में मतदान करने का वीडियो और फोटो बनाकर वायरल किया गया, जिसके बाद वायरल वीडियो और फोटो के आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव ने एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि अलीगढ़ के इंडियन पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाकर ईवीएम वोट वीडियो बनाई गई। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मथुरा में सबसे कम वोट पड़े। वहीं अब कृष्ण जन्मभूमि हिंदू पक्षकार ने चिंता जताई है, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी को आज भी जनता पसंद करती है। उनके प्रसिद्धि का ग्राफ अभी कम नहीं हुआ है। प्रत्याशी चयन, कार्यकर्ताओं सम्मान न करना, प्रचंड गर्मी इसके कारण है। उन्होंने कहा कि सनातनी हिंदू अपना कर्तव्य बोध समझकर भारी संख्या में मतदान करें, जिससे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया जा सके। भीषण गर्मी में लोग वोट डालने से बचते रहे। कुछ बीएलओ द्वारा पर्ची न बांटने के कारण लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता, इसलिए भी वोट डालने नहीं जा पाए। कुछ क्षेत्रों में वोट का बहिष्कार किया गया। योगी और मोदी जी की वजह से सभी ब्रजवासियों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने का काम किया। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही प्रत्याशी को बार बार थोपने के कारण भी कुछ लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया चुनाव में। यदि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, यदि सनातन धर्म को मजबूत करना है, यदि मोदी जी को मजबूत करना है, तो हम सभी को वोट डालना चाहिए था। भीषण यूपी के हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के नामांकन शुरू हो गए हैं। वहीं प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने प्रत्येक विधानसभा में 18 टीमें गठित कर दी हैं, जो क्षेत्रों में भ्रमण करके निगरानी करेंगी, साथ ही वाहनों की चेकिंग करेंगी। इन पॉइंट में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस बल मौजूद रहकर वाहनों की चेकिंग करेंगे। उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की दोनों विधानसभाओं में 24 घंटे निगरानी हेतु 18 टीमें लगाई गई हैं, जो भ्रमणशील है। वहीं स्थानों को चिन्हित कर बैरियर पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजों को रोका जा सके। इसके संबंधित चेकिंग है, ताकि किसी प्रकार का कोई धन जो चुनाव को प्रभावित कर सके या ड्रग्स, लिकर, ये सब की चेकिंग। ऐसी चीज़ें जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके और शासन प्रशासन के संज्ञान में ला करके और उसे सीज कराना, ये हमारी ड्यूटी है। हम यहाँ रात तिराहा हमीरपुर पर तैनात हैं और हमारी ये टीम एसएसटी। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शव वाहन से बालक का शव लेकर गांव भेजने गए कर्मियों ने उतारने से पहले परिजनों से 3000 रुपए की वसूली की। इसके बाद ही वाहन से शव को उतरने दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद सीएमओ ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के आंगन में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के ससुराल वालों ने इसकी सूचना मायके वालों को दी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतका के पति ने आत्महत्या की बात कही है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। जालौन में ग्लोबल हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। हॉस्पिटल का शुभारंभ झांसी में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश राजपूत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर में एक हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, जिसे ग्लोबल हॉस्पिटल पूरा करेगा। उन्होंने हॉस्पिटल के संचालकों से अपील की है कि क्षेत्र की जनता कृषि आधारित है, ऐसे में मरीजों को उचित दर पर इलाज मुहैया कराएं। संचालन कर रहे डॉक्टर सहन बिहारी गुप्ता ने बताया कि हॉस्पिटल में यदि मरीज और तीमारदारों को सुविधाएं मिलती हैं, तो निश्चित ही मरीज किसी अन्य जगह नहीं जाएगा। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि उनकी मंशा है कि ये अस्पताल जनता की सेवा
के लिए खोला गया है, जो आगे चलकर हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। हॉस्पिटल में मरीजों को 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उचित दर पर मिलेगी। जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह सुर्खियों में है। अब उनकी पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। जौनपुर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही श्रीकला रेड्डी सिंह ने पीएम मोदी से सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पति और हमारे पूरे परिवार को जान का खतरा है। धनंजय सिंह को बरेली जेल भेजने पर उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष व बसपा प्रत्याशी श्रीकला सिंह ने पत्रकारों से कहा कि ये धर्म युद्ध है, एक बहू के सिंदूर को बचाने का समय है। उन्होंने कहा कि मेरे पति का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो निर्भीक हैं। आपकी लड़ाई में उन्हें कभी समझौते नहीं किए। हम इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताया कि जुडिशरी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि ये केस मेरिट था, इसीलिए हमको मालूम था इसको। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ बेल आने के लिए। कन्नौज में मतदान बहिष्कार को लेकर स्थानीयों ने प्रदर्शन किया है, जहां ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में विकास न होने के कारण सरकार पर भड़ास निकाली। ग्रामीणों ने कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास न होने पर चुनाव बहिष्कार किए जाने की चेतावनी तक दी है। बता दें कि शहर में रोड, नाली, पानी निकास की बड़ी समस्या है। सड़क की हालत ऐसी है कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं ने कहा कि भाजपा सांसद से जब कहा तो उन्होंने कहा कि कृष्णानगर वार्ड मेरे संज्ञान में ही नहीं है। यूपी के पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक का शव यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका मिला। बता दें कि सुबह जब ग्रामीणों ने शव को लटका देखा तो मामले की जानकारी परिवार वालों को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यूकेलिप्टस के पेड़ पर शव लटका मिला। परिवार के मुताबिक युवक मंदबुद्धि था। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला साफ होगा। जिस तरफ से आज लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के लिए नए नए तरीकों को अपनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो कि आम जनमानस के लिए सही नहीं है। हंडिया में एक यूट्यूबर ने रील वीडियो बनाने के लिए जानलेवा स्टंट किया। एक बाइक से में आग लगा दी और युवक को दरवाजे से लटकाकर कार दौड़ाई। ये रील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर के ऊपर सार्वजनिक प्लेस में खतरनाक स्टंट को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही हंडिया पुलिस द्वारा स्टैंड करने वाले सुमित दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आरोपी सुमित दुबे द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें वो अपने इस गलती के लिए क्षमा मांगते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ऐसा कोई स्टैंड ना करें और जिससे कि उन्हें या अन्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। वहीं हंडिया पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मैं सुमित दुबे, पुत्र दिनेश चंद दुबे, थाना हंडिया प्रयागराज का रहने वाला हूं और हाल ही में मैंने एक स्टंट वीडियो बनाया, जैसे अपने दोस्त को खिड़की से लटका के और एक बाइक में आग लगा दिया, जो कि इरिटेट था। ट्रैफिक की मदद से वो बनाया गया था और दोनों वीडियो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना था, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ। और मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूं और सभी से माफ़ी मांगता हूं और वादा करता हूं कि आगे वीडियो ऐसी नहीं बनाऊंगा, न कहीं पोस्ट करूंगा। और आप लोग को भी सजेशन देता हूं कि इस तरीके की आप लोग भी वीडियो ना बनाओ और न कहीं पे। रायबरेली में सकल नारायण मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने आज देश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसका संचालन आर्ट एंड क्रिएटिव ग्रुप के अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर अनेक छात्र छात्रा अपने अपने हाथों में मतदाता को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखे हुए थे, जिनमें मतदाता को जागरूक करने अपने हाथ से कैनवास पर सुंदर ढंग से अनेक मनमोहक अंदाज में स्लोगन लिखे गए थे। पहले मतदान फिर जलपान, जिससे जन जागरण भी जागरूक होकर प्रशंसा करने लगे। एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और एक मत का ही बहुत बड़ा वो होता है, अधिकार होता है। एक वोट से ही लोग जीतते और हारते हैं, इसलिए सभी लोग मतदान करें, मतदान अवश्य करें, बाद में जलपान करें। मतदान बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर के इस पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे थे, इसको क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे सर कि लोगों में जागरूकता फैले। अभी 16 तारीख से हम लोगों का 16 को है ना मतदान यहाँ पर रायबरेली में, 20 को मतदान है रायबरेली में। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारे हर नागरिक, देश का हर नागरिक अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करे, पहले मतदान करे। रायबरेली में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाए गए नामांकन स्थल से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जैसे ही की सूचना मिली, रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सब लोग होटल से बाहर भागने लगे। होटल के बेसमेंट में अज्ञात कारण से आग लग गई है। आग की सूचना फायर कर्मियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग लगने से होटल के अंदर रखा सामान जल गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। सूचना मिली भट्टी रेस्टोरेंट में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड गाड़ियां भेजी गई। देखा गया कि बेसमेंट में
इनका एक स्टोर है, उसमें आग लगी थी। उसी से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। तत्काल VA सेट पहन करके हमारे कर्मचारियों ने धुएं में घुस करके आग को पूरी तरह बुझा दिया और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने पाई, न ही आग भवन के अन्य हिस्से में फैली। देश भर में ग्रामीण इलाकों की दशा सुधारने को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में शुरू की गई मनरेगा योजना काफी कारगर साबित हुई है। मोदी सरकार में भी इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों का बड़े पैमाने पर उद्धार हुआ है। वहीं लोगों को इस योजना के माध्यम से उन्हीं के गांव में रोजगार भी मिलता चला आ रहा है। बावजूद इसके जनपद रामपुर के एक गाँव में ग्राम प्रधान के द्वारा जमीनी स्तर पर महज 10 मीटर की सफाई कराई गई, जबकि इस कार्य में लाखों रुपए निकले जाने का आरोप लगाना शुरू हो गया है। मेरी ग्राम पंचायत के सोल में एक रास्ता है चकबंद निर्माण शकील के खेत से रामपुरा डामर रोड तक, जिस पे के मनरेगा के द्वारा 4 महीने से काम चालू है, मगर मौके पे काम बिल्कुल नहीं कराया गया है और उसका फर्जीवाड़ा करके पैसा निकाल लिया गया है, जिसकी वीडियो हमारे पास है पहले की भी। और कल हमने DM साहब के वहाँ शिकायत की थी, तो उन्होंने DC मनरेगा महोदय DC मनरेगा को फ़ोन किया था। अब वो जो भी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ग्राम प्रधान को किसी तरह से सूचना मिली तो लोकसभा चुनाव के तहत वाराणसी में होने वाले आखिरी चरण के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी उद्देश्य से स्कूली बच्चों ने लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए मतदान अवश्य करने की अपील की। इस अवसर पर वाराणसी के जिलाधिकारी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करने के पश्चात सर्किट हाउस से LPG सिलेंडर पर के मतदाता जागरूकता का टैग लगाकर इन वाहनों को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया, जहां पर ये अपने वाहन और सिलेंडर के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जैसा कि आप जानते हैं 1 जून को वाराणसी में मतदान है और हमारे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज मानव श्रृंखला जो अतुलानंद चौराहे से यहाँ सर्किट हाउस तक का, उसका भी कई स्कूल के जो बच्चे और टीचर्स जो है इसमें प्रतिभाग किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जितने गैस सिलेंडर्स हम लोग घर घर जो बांटते हैं, उसमें एक टैग लगाया गया है कि जिसमें उनको याद दिलाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए और 1 जून को सभी लोग आके अपने मतदान देने के लिए हम उन तक अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।